सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 14 अकबरी लोटा। अकबरी लोटा कहानी में हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं, कुछ अंश पढ़े हैं और शेष अंश आज पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। उधेड़बुन का अर्थ होता है उलझन, गढ़न यानी बनावट, गनीमत यानी संतोष, चूक कर देना, चूक कर देता है, चूक करना यानी होता है जरा से विरोध करना। मुंडेर, मुंडेर यानी गिरने से बचने के लिए छत के किनारे बनाया गया भाग। उल्का यानी टूटता तारा, जिसको फॉलिंग स्टार कहते हैं। खुराफाती यानी शरारती। इजाद यानी खोज, इजाद यानी खोज। बदन यानी शरीर। नक्सिक, नक्सिक यानी नाखून से लेकर शिखा तक, चोटी तक। काशीवास का संदेश, काशीवास का संदेश लेकर पहुंचना यानी मौत लेकर आना। काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा यानी मौत लेकर आना। आगे देखेंगे सायबान। सायबान का अर्थ होगा कमरे के आगे बनाई गई छाजन। सांगोपांग, सांगोपांग यानी सभी अंगों सहित। शख्स, शख्स यानी व्यक्ति। अब आगे देखेंगे जो हमारा कहानी है। अब तक हम लोग कहानी में पढ़े थे कि झाऊलाल जो है वो पानी मांगते हैं, नौकरवा नहीं रहता है, उनकी पत्नी पानी लेकर उन्हें देने आती है और वे कल्पना करते हैं कि वो केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। मरोड़ पैदा होना यानी डर के मारे, घबराहट के मारे, भयभीत होकर, डर से भयभीत होकर घबराना, डर से भयभीत होकर घबराना मरोड़ पैदा होना का मतलब हुआ। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। अपने वादे के अनुसार एक सप्ताह के अंदर का वो समय दिए थे, तो उस अनुसार उनको आज आना था। यदि ना आए तो या कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके, कहते हैं झाऊलाल सोचते हैं अगर वे नहीं आए या रुपये का प्रबंध नहीं कर सके तो क्या होगा। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। इसी उलझन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। नौकर वहां नहीं था, उनकी पत्नी खुद उनके लिए पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। वह पानी तो लाई पर लोटे में लाई थी और गिलास लाना भूल गई थी। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। उस लोटे की बनावट ही कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी थी, लग रहा था उसका जो पिता है वह डमरू के आकार का रहा हो और माँ जो चिलम की आकार की रही हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए। झाऊलाल ने अपनी पत्नी के हाथ से पानी का लोटा लिया, वे कुछ नहीं बोले। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। सोचते हैं कि वो लोटे में पानी लाकर दी तब भी बहुत बड़ी बात है, तभी गनीमत है। आगे कहते हैं अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। कहते हैं कि अगर मैं अभी जरा सा भी विरोध करता हूँ कि लोटा में पानी क्यों आया तो शायद भोजन खाना बाल्टी में मिलेगा, तो अभी चुप रह जाना ही सही था। झाऊलाल ये सोचते हैं। लाला झाऊलाल, लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। लाला अपने गुस्से को दबाकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। उस समय वो छत के किनारे पर खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो।
कहते हैं झाऊलाल की जो लोग भी, जो बुजुर्गों ने यह नियम बनाया कि इस समय पानी नहीं पियो, उस समय पानी ना पियो, तो उन्होंने ये नियम क्यों नहीं बनाया कि मुंडेर के पास भी खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। उनके हाथ, जैसे वो पानी पी ही रहे थे कि उनके हाथ से लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। बड़ी तेजी से झटके के साथ वो टूटते हुए तारे के समान और लोटा उस गली में सीधे नीचे की ओर गिरते हुए आंख से ओझल हो गया, यानी आंखों के सामने से गायब हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम की किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। इजाद यानी खोज की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो इस उसी आकर्षण शक्ति के कारण से लाला झाऊलाल कहते हैं कि वह लोटा सीधे नीचे की ओर चला गया। आगे देखेंगे कहानी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, उनका तो जो बुरा हाल हुआ। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कहते हैं लाला झाऊलाल की न जाने किसके मौत का संदेश लेकर यह लोटा, काशीवास का संदेश यानी मौत का संदेश लेकर वह लेटा किसके शरीर के ऊपर, किसके सर के ऊपर गिरेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। क्या देखते हैं लाला झाऊलाल? जब तक वो नीचे उतरे तब तक उनके आंगन में पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और एक प्रधान व्यक्ति जो था, जिसके सिर पर पानी गिरा हुआ था, वो सर से पैर तक भीगा हुआ था। वो अपने एक पैर को सहलाता हुआ और दूसरे पैर पर वो खड़ा होकर चिल्ला रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। लाला झाऊलाल ने समझ लिया कि उस स्थिति को भांपते हुए उन्होंने समझ लिया कि हुआ क्या होगा। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। जैसे ही लोटा गिरा, दुकान के छज्जे से जाकर टकराया। वहां टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया। वह वहां से लोटा उस छज्जे से टकराता हुआ उस अंग्रेज को पूरे सभी अंगों को भिंगाता हुआ स्नान कराया, भिंगाता हुआ उसी के बूट पर आ गया। स्नान उसको भींगा, बुरी तरह से भिंगाता हुआ उसके बूट पर वो लोटा आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। जब अंग्रेज को मालूम हुआ कि यह लोटा झाऊलाल का है तो उसने अपने मुंह को खोल कर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों को ऐसा प्रकांड कोश है, गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। कहते हैं कि लाला झाऊलाल की अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा कोश है, शब्द कोश है, बड़ा शब्द कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चिढ़ते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उसी समय संयोगवश पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चिढ़ते हुए आंगन में प्रवेश करते। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। पंडित बिलवासी मिश्र आंगन में घुसते ही अंग्रेज को छोड़कर बाकी सारे व्यक्ति को आंगन से निकाल दिया, सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी में बैठ जाइए। और उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र ने उस अंग्रेज को कहा कि आपको शायद चोट लग गई है, आप आराम से उस कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं उस व्यक्ति अंग्रेज की तरफ इशारा करते हुए, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। वो शख्स उस अंग्रेज
की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप उस अंग्रेज से कहते हैं कि आप इस शख्स को यानी झाऊलाल को जानते हैं। तो अंग्रेज कहता है कि नहीं, मैं भला इसे क्यों जानूंगा। जो व्यक्ति एक निरीह प्राणी को, जो एक प्राणी है, जो अपराधी नहीं है, जिसका कोई गलती नहीं है, उस पर चलते हुए व्यक्ति पर लोटों से वार किया, लोटा गिराकर मारा। तो आज इस दूसरे पार्ट में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तीसरे पार्ट में जो शेष अंश है उसको पढ़ेंगे।